Hello everyone and welcome to Vocabulary Builder, an editorial discussion with Himanshu Razoria presented by Razoria's Rockford Academy. The objective of editorial are learning vocabulary, understanding the framing of the sentences, finding out the idiom and phrases for beginners, professional aspirants and home learners. तो बेसिकली ये एक पूरा लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसपे आप घर बैठ करके काफी कुछ सीख सकते हैं और अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. दिस इज सेशन 5, पेरिलस स्टेट ऑन स्टेट फाइनेंशियल्स. ये 13 मई 2020 को पब्लिश हुए द हिंदू न्यूज़पेपर के ब्लॉग का एक सेकंड पार्ट है. इसका फर्स्ट पार्ट हमारे वोकैबुलरी बिल्डर प्रोग्राम की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है, उसको जरूर देखिएगा क्योंकि उसको देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि पार्ट 2 में क्या चल रहा है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एज दे टेकिंग द इजी ऑप्शन बाय सीकिंग एक्सटेंशंस एंड साइमल्टेनियसली डिमांडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर. तो स्टेट्स के ऊपर क्वेश्चन किया राइटर ने कि क्या स्टेट्स जो है वो एक इजी ऑप्शन की तरफ, एक आसान तरीके की तरफ जा रहे हैं. एक तरफ वो एक्सटेंशन यानी लॉकडाउन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली फाइनेंशियल सपोर्ट भी सेंटर की तरफ से या केंद्र की तरफ से देख रहे हैं. तमिलनाडु, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र in their desperation commenced liquor sales with the outlet flaunting all physical distance norm. तो तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसी स्टेट्स अपने डेस्परेशन में आकर के उन्होंने लिकर सेल्स को खोल दिया है. हालांकि वो सारा शो ऑफ कर रहे हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करते हुए. द फियर इज दैट दिस कुड बी सीड फ्रेश इन्फेक्शन. जो इससे रिलेटेड सबसे बड़ा डर है वो ये है, दिस कुड सीड. सीड का मतलब होता है बीजारोपण करना, बीज बोना. फ्रेश इन्फेक्शंस, ये नए इन्फेक्शंस को जन्म दे सकता है. द सेंटर इज इटसेल्फ नॉट इन अ हैप्पी प्लेस फाइनेंशियली. जबकि केंद्र की बात करें तो वो भी फाइनेंशियली बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है. बट इट एटलीस्ट हैज मीन्स टू रिप्लेनिश इट्स फाइनेंशियल थ्रू कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल मीन्स. तो बट यहां पर केंद्र के पास में कुछ ट्रेडिशनल और अनट्रेडिशनल मीन्स हैं, यानी कि रास्ते हैं जिनके थ्रू अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कवर अप कर सकता है. तो चलिए ये इन लाइंस में लिखा हुआ है, देखते हैं अच्छे अच्छे वर्ड्स यहां से निकालते हैं. सबसे वर्ड हमारा मिलता है, सबसे पहला वर्ड हमें मिलता है साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ. सो एट द सेम टाइम कोई काम चल रहा है, एट द सेम टाइम एक्सटेंशन भी मांग रहे हैं राज्य और उसी दौरान एक फाइनेंशियल पैकेज की भी डिमांड कर रहे हैं. तो साइमल्टेनियसली सेंस में यूज हुआ है. टुगेदर, कॉन्करेंटली, इन कॉन्सर्ट, ये इससे रिलेटेड वर्ड्स हो सकते हैं. Commenced. Commence stand for to start. Start मतलब कोई भी चीज चालू कर देना. It's a verb. Begin, start, start up, get down to business. तो liquor sale को जिस तरह से स्टार्ट कर दिया गया उसके उस सेंस में ये यूज हुआ है. नेक्स्ट, desperation. Desperation means hopelessness, यानी कि जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो हम कोई काम करने के लिए भी बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं. तो वहां से ये वर्ड है desperation is a noun. Distress, pain, torment, anguish, ये इसके रिलेटेड वर्ड्स हैं. नेक्स्ट, फ्लॉन्टिंग. फ्लॉन्टिंग का मतलब होता है शो ऑफ करना. हिंदी में बोले तो इतराना. तो ऐसी कोई चीज जिसपे आप प्राउड करते हैं, शो ऑफ करते हैं, लोगों को दिखाते हैं. तो फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को वो फॉलो कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, एग्जिबिट कर रहे हैं, फ्लोर कर रहे हैं, फ्लैश कर रहे हैं. फ्लोर से एक बहुत अच्छा वर्ड बनता है फ्लोरिश, फ्लैशिश. चलिए, एग्जिबिट से बना हुआ आपका एग्जीबिशन, तो वहां से आप रिलेट कर सकते हैं एग्जीबिशन, एग्जिबिट. चलिए नेक्स्ट वर्ड, रिप्लेनिश. रिप्लेनिश स्टैंड फॉर रिचार्ज. किसी भी चीज को स्टार्ट करना. रिचार्ज, रिफिल, टॉप अप, फिल अप, रीलोड, ये इससे रिलेटेड वर्ड हो सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज नॉर्म्स. नॉर्म्स स्टैंड फॉर रूल्स, स्टैंडर्ड, यूजुअल, प्रेडिक्टेबल एंड एक्सपेक्टेड. ये सारे से रिलेटेड वर्ड है. नॉर्म्स का मतलब होता है एक कंडीशन, एक रूल्स जो फॉलो होने चाहिए. इसी से रिलेटेड वर्ड है कन्वेंशनल. कन्वेंशनल का मतलब है जो सालों से चला आ रहा है. रेगुलर, स्टैंडर्ड, ट्रेडिशनल, स्टैब्लिश्ड, स्टीरियोटाइप्ड. बहुत अच्छा वर्ड है स्टीरियोटाइप्ड, यानी कि कोई एक ऐसा सिस्टम बनना हुआ जिस सिस्टम से आप कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, तो उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल. और इसका जस्ट अपोजिट वर्ड ही आगे यूज हुआ है अनकन्वेंशनल, यानी कि पुराने और नए हर तरीके से जो गवर्नमेंट है केंद्र की, वो अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग कर लेगी. आगे बढ़ते हैं. फॉर इंस्टेंस, इट एप्रोप्रिएटेड ऑलमोस्ट द बेनिफिट ऑफ फॉलिंग ऑयल प्राइसेस थ्रू इंक्रीज इन ड्यूटी. जैसे कि गवर्नमेंट ने एप्रोप्रिएट कर दिया, संभाल लिया जो ऑयल प्राइस मार्केट में गिरे थे, ऑलमोस्ट इंक्रीजिंग
almost all the benefit of falling oil prices through the increase in duty. ड्यूटी इज टैक्स, तो ऑयल पे लगे हुए टैक्सेस बढ़ा करके और मार्केट के लो रेट के डिफरेंस का कैश करते हुए गवर्नमेंट ने अपनी सिचुएशन को सुधार लिया. ₹13 a liter on petrol and ₹16 a liter on diesel in 2 tranches in March and again last week. 2 ट्रांचेस में इसको बढ़ा दिया गया. ₹13 पेट्रोल पर और ₹16 डीजल पर बढ़ा दिए गए. इस तरह से गवर्नमेंट ने अपने खर्चे को, अपने लॉस को मेंटेन कर लिया. इट रिसेंटली अनाउंस्ड एन इंक्रीज इन इट्स बोरोइंग बाय हाफ ऑफ इट्स दिस फिक्सल. और इन्होंने फिस्कल, और इन्होंने इस हाफ फिस्कल में अपने जो बोरोइंग्स हैं, जो इन्होंने कर्जे ले रखे हैं, उन पर भी इंक्रीज अनाउंस कर दिया. द बर्डन इज ऑन द सेंटर टू फाइंड द रिसोर्सेज टू इमीडिएटली रिलीज द ड्यूज ऑफ द स्टेट्स एंड ऑल्सो रिम्बर्स देम फॉर देयर कोविड-19 रिलेटेड एक्सपेंसेस. तो सेंटर के ऊपर जो बर्डन है वो है स्टेट के जो ड्यूज हैं, स्टेट की पहले की जो देनदारी है, उनको रिम्बर्स करना और कोविड-19 से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं उनमें उनको सपोर्ट करना. तो बेसिकली इसमें वर्ड्स जो आते हैं वो ट्रांचेस स्टैंड फॉर अ पोर्शन ऑफ समथिंग, यानी मार्च का एक पोर्शन है, उसमें 2 ट्रांचेस में बोला गया, मार्च में 2 बार बढ़ा दिया गया. तो स्लाइस, कट, पार्ट और पोर्शन इससे रिलेटेड वर्ड है. नेक्स्ट वर्ड फिस्कल. फिस्कल स्टैंड फॉर टैक्स, ठीक है. रेवेन्यू, इकोनॉमिक, मॉनेटरी, फाइनेंशियल, ये सारे वर्ड फिस्कल से रिलेटेड है. इट्स एन एडजेक्टिव. नेक्स्ट वर्ड गोज रिम्बर्स. रिम्बर्स मींस टू रिटर्न मनी, यानी किसी भी लॉस के अगेंस्ट आपको मनी पे करना. इट्स कॉल्ड रिम्बर्समेंट. रीपे, रिफंड, कंपनशिएट, ये सारी चीजें रिम्बर्स से रिलेटेड है. यू कैन से इन हिंदी मुआवजा, बहुत ही कॉमन वर्ड है मुआवजा. चलिए आगे बढ़ते हैं. It should seriously consider relaxing the fiscal deficit level of the state from current 3% to at least 4.5%, just as it should relax its own level too. इसको कंसीडर सीरियसली किया जाना चाहिए क्योंकि इस फिक्सल में डेफिसिट लेवल ऑफ द स्टेट फ्रॉम करंट 3% लेवल टू एटलीस्ट 4.5%. तो डेफिसिट लेवल को इंक्रीज किया जाना चाहिए. राइटर बोल रहा है 3% से 4.5% 4.5% तक, जस्ट एज इट शुड रिलैक्स इट्स ओन लेवल टू, और खुद के लेवल पर भी इनको रिलैक्स होना पड़ेगा. द स्टेट शुड एटलीस्ट बी एबल टू बोरो मोर, और स्टेट ज्यादा बोरो कर सकें, ज्यादा उधार ले सकें, इसके कैपेबल उन्हें बनाना होगा. द सेंटर शुड ऑल्सो गिव स्टेट द फ्रीडम टू रीस्टार्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी बेस्ड ऑन देयर ओन असेसमेंट. और सेंटर को, स्टेट्स को ये फ्रीडम भी देनी पड़ेगी कि वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अपने असेसमेंट के हिसाब से चला सके. बिकॉज नॉट ऑल स्टेट आर इन द सेम वायरस स्प्रेड पोजीशन. सारी स्टेट में वायरस स्प्रेड पोजीशन सेम नहीं है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं बिल्कुल भी नहीं है. विद इन ईच स्टेट नॉट ऑल डिस्ट्रिक्ट आर द सेम, और सिमिलरली हर स्टेट में सारे डिस्ट्रिक्ट सेम नहीं है. तो इसलिए स्टेट्स को फ्रीडम मिलनी चाहिए. चलिए यहाँ पे वर्ड मिलता है डेफिसिट. डेफिसिट स्टैंड फॉर टू गेट लेस मनी इन द कंपैरिजन टू एक्सपेंस. डेफिसिट जो वर्ड है ये अकाउंट से रिलेटेड है. इट मींस घाटा. शॉर्टफॉल्स, अंडर सप्लाई, स्लिपेज और शॉर्टेज, ये इससे सिमिलर वर्ड है. एंड इन द लास्ट, दिस हैज टू बी एक्नॉलेज्ड. एक्नॉलेज मींस पहचान पाना. दिस हैज टू बी एक्नॉलेज्ड व्हाइल प्लानिंग अ फेज लिफ्टिंग ऑफ लॉकडाउन, यानी लॉकडाउन को फेज वाइज उठाने में इसको ध्यान में रखना चाहिए. ग्रेटर लीवे इन रीस्ट्रेनिंग इकोनॉमी, the greater leeway in restarting economy activity will relieve some of the financial stress not just on the state but also on the center. तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि ये जो greater leeway है in restarting economic activity will relieve some financial stress. तो जो financial stress है, जो टेंशन है पूरे देश में, उसमें कुछ राहत देगा, कुछ रिलीफ देगा, न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को भी. तो यहां पे वर्ड मिलता है अपने को लीवे. लीवे स्टैंड फॉर फ्रीडम, स्कोप, स्पेस, लैटिट्यूड, यानी ये जो गैप अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी तो काफी हद तक चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड. हम रोजाना आपके लिए ऐसे एडिटोरियल लाते रहेंगे जिससे आपकी वोकैबुलरी बिल्डअप होती रहेगी. थैंक यू वेरी मच. See you in next class.